महाकुंभ में सनातन की विजय पताका को फहराने के लिए बहुत सारे संत महाराज जी आए। एक संत महाराज जी का प्रवाह बहुत तेजी से चलता हुआ आ रहा है। उनकी गति अगर देखेंगे, उनके चेहरे का भाव अगर देखेंगे, उनके चेहरे का तेज देखेंगे तो जैसे लगता है कि सनातन को सर्वश्रेष्ठ यानी शिखर पर ले जाने का संकल्प पूज्य महाराज जी ने किया हुआ है। पूज्य महाराज जी निकले हुए हैं महाकुंभ में लोगों को जगाने के लिए, सनातन की शक्ति को पहचानने के लिए, बताने के लिए कि लोग पहचाने जो सनातन की शक्ति को, ताकत को पहचान नहीं पा रहे हैं। पहले तो ऊपर पूज्य महाराज जी ने बहुत कुछ लिख डाला है, वो महाराज जी से ही पूछेंगे किस ध्येय के कारण, किस उद्देश्य के कारण ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं। लेकिन उससे पहले महाराज जी की आंखों की चमक देखिए, आंखों का चमक अगर देखेंगे तो जैसे लगता है साक्षात काल भैरव आ गया और जो भी सनातन के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, जो भी सनातन पर प्रहार करेगा, उसका सर्वनाश करने के लिए पूज्य महाराज जी तैयार हो गए हैं। तो महाकुंभ 2025 में ऐसी तमाम अलौकिक चीज़ें, तमाम ऐसी साधना की, तपस्या की, शक्ति की आपको यहाँ से महाकुंभ की धरती यानी प्रयागराज से देखने को मिलेगी। लेकिन महाराज जी से बातचीत करते हैं, उनके तेज और प्रवाह के बारे में बातचीत करते हैं। महाराज जी यहाँ पर साधना की धरती है, तपस्या की धरती है, लेकिन ये धर्म ध्वजा उठाए हुए आप कहाँ चले जा रहे हैं? ये प्रचार नहीं है, ये शब्द नहीं है, दिल का दर्द है जो यहाँ शब्दों का रूप धारण करके इस ना के घाटे पे बह रहा है। ये हमारा आगम खेत कहलाता है। ये चारों महाकुंभ हमारा आगम खेड़ा है, आगम खेत है, जिसमें इमरत के मोती निपजते हैं। वो इमरत शब्द रूपी, वाणी रूपी इमरत होता है। उसी में सनातन धर्म के राष्ट्रीय जनमानस उसमें अवगाहन करता है, गोता लगाता है। और ये हमारा भाग्य संकल्प है कि देश को ऋषि राजन्य गणराष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि राजसी भारत ने इस देश को 90 लाख वर्ष पहले रेखांकित किया था मंगोलिया से आकर के। पहले मानव जाति यहाँ रहती नहीं थी, मंगोलिया में रहते थे, मनुष्य रूपा मंगोलिया में रहते थे। और इसी का प्रमाण है कि आज भी मंगोलिया के झंडे का नाम है शंभू। उसका जो नेशनल फ्लैग है आज भी वो शंभू कहलाता है। और शंभू मनु थे, शंभू मनु की संतानें जो कि 12,000 किलोमीटर में फैली हुई है। पूरी पृथ्वी पर नहीं है मनु की संतानें, 12,000 किलोमीटर मनु का डीएनए है। और यहाँ भारतवर्ष के अंदर जो है कि राजऋषि काश्यप की संतानें है जो कि 12,000 किलोमीटर के अंदर है। और पूरे संसार के अंदर 8 प्रकार का डीएनए है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि 8 प्रकार अलग अलग डीएनए है, 8 प्रकार के अलग अलग माता पिता थे, उनसे मानव जाति का उत्पत्ति हुई है। मैं जड़ से बताता हूँ आपका, प्रागैतिहासिक युग में 90 लाख वर्ष से, आज से 90 लाख वर्ष पहले राजऋषि भरत ने इस देश में पहला मानव कदम रखा। उन्होंने हिंदू कुश की पर्वत श्रृंखला से लेकर के हिंद महासागर के आखिरी दक्षिणी किनारे तक इस देश को भारतवर्ष के नाम से रेखांकित किया। तब से भारत के नाम पड़ा, राजऋषि भरत के नाम से। लेकिन राजऋषि भरत के यादों से जुड़ी हुई सारे संस्मरणों को डिलीट कर दिया गया। हिंदुस्तान करते 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 इसलिए उसकी यादों को चिरंतन जिंदा रखने के लिए इस देश को ऋषि गणराष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता है। जिस तरह से आपने धर्म ध्वजा को ऊपर रखा हुआ है और हिंदू गणराज्य की स्थापना नहीं, हिंदू गणराज्य हमारा शब्द नहीं है, हमारा है ऋषि गणराष्ट्र। ऋषि गणराज्य, हम आरएसएस के हिंदू शब्द को हम खारिज करते हैं। हिंदू शब्द हमारा है ही नहीं। हिंदू शब्द सिंधु नदी का है, नदी हम है नहीं, हम हाड़ मास का है, नदी चल होता चल हम है नहीं। और हिंदू नदी को भी सिंधु नदी को ही, हिंदू नदी इंडस रिवर का है। फारसियों ने, यूनानियों ने, यूनानी न तो यूनान हमारा देश है, ना हम यूनान के लोग हमारे पुरखे हैं, नहीं यूनानी हमारी वाणी है। फिर आप विरोधाभासी कहते हैं। एक बार तो कहते पूरी धरती पे हमारा राज्य है, नहीं कोई हम धरती पे नहीं, हम कोई धरती पे नहीं चाहते। हम तो अपना 24,000, अब लेकिन हम 24,000 किलोमीटर में हमारा देश है। 24,000, हाँ 24,000 किलोमीटर हमारा भारतवर्ष है। ईरान से लेके इंडोनेशिया तक, हिंद महासागर से लेके हिंदू कुश पर्वत तक हमारे भारतवर्ष की सीमा है। वही हमारा वास्तविक ऋषि राजन्य राष्ट्र है, बाकी सब म्लेच्छ भूमि है। महाकुंभ में क्या अब यहाँ से कहने वाले हैं, उद्घोष करने वाले हैं? मैं ये उद्घोष करने वाला हूँ कि देश को हिंदू राष्ट्र नहीं, ऋषि राजन्य राष्ट्र की आवश्यकता है। जब देश का नाम में साधु संतों का नाम जुड़ेगा तो देश में साधु संतों का मान और सम्मान बढ़ेगा। और हम अपना मान और सम्मान को बरकरार रखने के लिए हमारा प्रयास है। ये कोई हमारा प्रचार नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है, ये हमारे दिल का दर्द है जो शब्दों में बह रहा है। मैं 12 साल की घर छोड़ा, 12 साल की उम्र में
जी। 56 साल हो गया मुझे नेशनल फ्रंट पे धार्मिक फीडबैक लेते हुए। जी। कश्मीर से लेके उत्तर में, कश्मीर से लेके दक्षिण कन्याकुमारी तक, पूर्व में कमोश से लेके पश्चिम में कच्छ तक तो यहाँ मैं नेशनल फ्रंट पे धार्मिक फीडबैक लेता हूँ। उसके लिए- और यहाँ आप रामादल और समूदल को पूछ लीजिए, उसके लिए हर क्या एक करेंगे? रामादल यहाँ और पे क्या समूदल का साधु तैयार है कि देश का नाम हिंदू राष्ट्र नहीं, देश का नाम ऋषि राजन्य गणराष्ट्र इसीलिए हो तो सभी कि देश में कुटिया में जाकर, अखाड़ों में जाकर क्या बातचीत करेंगे? अपील कर रहा हूँ, मैं करेंगे? कर चुका हूँ, ऑलरेडी कर चुका हूँ। कितने संतों से सब आपने सहमत बात है, टोटल सहमत है, दोनों दल, रामादल और समूदल दो ही दल है, जी। तीसरा हमारा कोई दल नहीं है। सभी ने तय हमारे किया सारे था। संप्रदाय दो दलों में आ जाते हैं, रामादल और समूदल। जी। तीसरा हमारा कोई दल नहीं है, दो ही दल है, जायज, एक रामादल एक समूदल। जी और दोनों दलों के महापुरुषों ने सहमति जताई है। जी जी जी। मैं अभी अभी चुनाव अखाड़े के महापुरुषों से आ रहा हूँ, मेरी जीमेल पे 5 करोड़ राम समूदल के महामलेश्वर जुड़े हुए हैं और 3 करोड़ रामादल के महामलेश्वर जुड़े हुए हैं, 5 करोड़ समूदल के महामलेश्वर जुड़े हुए हैं मेरे जीमेल पर। जी। वो सब सहमति जता चुके अच्छा, हैं। आपने मतलब सोशल मीडिया पर भी अभियान चला रखा है? सब में ऑनलाइन से लेके ऑन ग्राउंड तक। जी। उनके लिए फिर क्या करेंगे? यहाँ से कोई बातचीत करेंगे? कोई बातचीत नहीं, जो विदेशी धर्म फॉलो करता है वो, और तो उनको वो भारत की विचारधारा को अनफॉलो करता है, वही विदेशी धर्म का आदमी हो सकता है। अतः विदेशी धर्म को फॉलो करने वाले हर व्यक्ति को भारत की विचारधारा अनफॉलो करनी पड़ती है, और भारत की विचारधारा को अनफॉलो करने वालों को यहाँ कोई जगह नहीं होगा। तो यहाँ तो स्वतंत्र है ना, विदेश के भी तमाम लोग आएंगे, स्नान करेंगे। आना जाना अलग बात है, आना जाना अलग बात है, रहना नागरिकता जी। नहीं, उनको नागरिकता नहीं दी जाती है। जी। इसलिए जो इस्लाम ईसाई जो विदेशी धर्म है उनको फॉलो करने वालों की यहाँ नागरिकता खारिज होगा, सीधा हिसाब है। तो किससे हाँ। बात करोगे आप? कि हमारी नागरिकता बात है सब जगह है, सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट है में हमारी बात, जी, जी। ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी। भजन जरा एक प्यारा सा आपका। जी जी। हमारा भजन ये है जी। कि गंगा ने यमुना की धारा मात उड़दान से आया है, अरे उड़दान से आया ने आगमरा मोती डाला रे, के इमरत नहीं बचे, अरे भाई भाई इमरत नहीं बचे, के माँ कुंभ भरिया रे, के आनंद आया है। जय भारत, वंदे मातरम, जय सनातन संविधान। तो महाराज जी का ये कहना है कि यहाँ से आवाज उठे, और ऋषियों का ये देश है, संतों का ये देश है, तो इसलिए ये ऋषि देश कहलाना चाहिए। महाकुंभ में ऐसे ही बहुत सारे संत जी आएंगे जो अलग अलग अपनी मांग रखेंगे, जो अलग अलग चीजें कहने की बात करेंगे, और सभी की ये कोशिश होगी कि सनातन की जो विजय पताका है वो सारे संसार तक पहुंचे, सारे संसार तक उसकी विजय पताका लहराने का काम करे। संवाद टीवी से आप सब जुड़े रहिए। आप सब की अगर कोई क्यूरी है, कोई भी जानकारी आप सब महाकुंभ से संबंधित जानना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अलग अलग मांग है महाराज जी।